शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। बिहार में लगभग तमाम जातियों में अब राजनीति को लेकर पूरी तरह से जागरूकता आ गई है। हर जाति में राजनीतिक धुरंधर भरे पड़े हैं। कोई कम है तो कोई ज्यादा है और कोई जरूरत से ज्यादा। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं राजपूत जाति के 5 ऐसे धुरंधरों की जिन्होंने MLC चुनाव 2022 में अपनी ताकत दिखाते हुए जीतकर परचम लहराया। हालांकि कुल 24 सीटों में 6 सीटों पर राजपूत उम्मीदवार ने सफलता हासिल की। इसमें पूर्वी चंपारण से महेश्वर सिंह निर्दलीय चुनाव जीतकर MLC बने हैं। असली धुरंधर तो महेश्वर सिंह ही है, जो निर्दलीय ही अपना डंका सियासी गलियारे में बजा चुके हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको उन 5 राजपूत MLC के बारे में बताएंगे जिन्होंने 2022 के चुनाव में अपने साथ राजनीतिक दलों का भी परचम लहरा दिया। सबसे पहले बात करते हैं सहरसा की। वहां से जीतने वाले RJD उम्मीदवार अजय सिंह की। इनकी लड़ाई सबसे रोचक रही। सहरसा से इनकी जीत को तो शुरू में कोई मान ही नहीं रहा था। सियासी गलियारे में हर कोई बीजेपी की जीत की बात कर रहा था। दरअसल सहरसा से बीजेपी ने मंत्री नीरज कुमार बबलू की पत्नी नूतन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। नूतन सिंह इसके पहले लोजपा से MLC बनी थी, लेकिन बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गई। मंत्री नीरज कुमार बबलू की पत्नी नूतन सिंह पहली और दूसरी वरीयता वाले वोट में पिछड़ गई थी। पहली वरीयता में RJD के अजय सिंह को 3623 वोट मिले, जबकि बीजेपी की नूतन सिंह को 2903 वोट आए। इससे दोनों के बीच का अंतर 720 का हो गया। दूसरी वरीयता वोटों की गिनती हुई तो इसमें अजय सिंह को 2907 और नूतन सिंह को 2756 वोट आए। इस तरह इसमें भी नूतन सिंह पिछड़ गई। इसके बाद भी सर्टिफिकेट देने में देर हो रही थी। बाद में RJD के लोगों ने धरना दिया, तब जाकर देर शाम अजय सिंह की जीत की घोषणा की गई और उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। यह सच ही कहा गया है कि चुनाव अनिश्चितता का खेल है। अब क्या होगा कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ औरंगाबाद में हुआ। हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद से MLC चुनाव जीते दिलीप सिंह की। ये बीजेपी से जीतकर विधान पार्षद बने हैं। कहा जाता है कि सबसे खर्चीली सीट औरंगाबाद के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के बीच काफी रस्साकसी चल रही थी। तब दिलीप सिंह बीजेपी में शामिल हुए। इनकी जीत की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, लेकिन दिलीप सिंह ने दिखा दिया कि सामने वाले को कोई कमजोर न समझे। आपको बता दें कि नामांकन से 2 दिन पहले दिलीप सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे। दरअसल वहां के सिटिंग MLC राजन सिंह चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके थे, जबकि दिलीप सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे। निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा से बाकी दलों का समर्थन उन्हें मिल रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी ने बड़ा खेला कर दिया और दिलीप सिंह को पार्टी में शामिल करा लिया। तब दूसरे दलों के लोग कहने लगे कि बीजेपी में जाना दिलीप सिंह का आत्मघाती कदम होगा, लेकिन दिलीप सिंह ने जीत कर बता दिया कि कुछ ताकत तो उनके पास भी है। आपको बता दें कि यहाँ से RJD उम्मीदवार को मात खानी पड़ी थी। बीजेपी के संतोष सिंह रोहतास सीट से लगातार दूसरी बार जीतकर अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं। रोहतास और कैमूर में संतोष सिंह राजपूत जाति से आते हैं और कहा जाता है कि इस इलाके में अपनी जाति पर इनकी अच्छी पकड़ है। हालांकि अब ये अन्य जातियों में भी अपनी पैठ बना चुके हैं। पार्टी के अंदर भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है। इसकी वजह से इन पर बीजेपी ने दूसरी बार भी भरोसा किया और ये उस कसौटी पर खड़े उतरे। संतोष सिंह ने RJD उम्मीदवार को 600 से अधिक वोटों से पराजित किया। बीजेपी के संतोष सिंह को 3052 वोट आए थे, तो RJD के कृष्ण सिंह को 2368 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। संतोष सिंह कहते हैं कि इस जीत का श्रेय रोहतास और कैमूर के तमाम लोगों को जाता है। यह बिहार के विकास की जीत है। आपको बता दें कि इस इलाके में विधानसभा चुनाव में NDA उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। इससे NDA समर्थक थोड़ा मायूस थे। उन लोगों में अनिश्चितता की स्थिति थी, लेकिन संतोष सिंह ने समर्थकों की खुशी तो लौटा ही दी। MLC में JDU ने इन पर भरोसा करते हुए भागलपुर बांका सीट से टिकट दिया, तो इस पर विजय सिंह खड़े उतरे और विजय भी हो गए। इस तरह से सीट से राजपूत जाति का परचम लहराने में सफलता उन्होंने पाई।
दरअसल पिछले चुनाव में इस सीट से जेडीयू के टिकट पर मनोज यादव जीते थे। मनोज यादव अब एमएलए बन गए हैं। वे 2020 के चुनाव में जीते, लेकिन वे चाहते थे कि एमएलसी सीट उन्हीं के कब्जे में रहे, इसलिए मनोज यादव ने इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी सिंपल देवी को चुनाव लड़ा दिया। सिंपल देवी को भी ठीक ठाक वोट आ गए, लेकिन इससे जेडीयू के विजय सिंह को लाभ ही मिला। यदि मनोज यादव की पत्नी खड़ी नहीं होती तो शायद उनके वोट आरजेडी समर्थित सीपीआई प्रत्याशी संजय यादव को चले जाते। दूसरी ओर राजपूत समाज के साथ ही इस पूरी चुनावी लड़ाई में विजय सिंह का साथ स्थानीय सांसद गिरधारी यादव ने खुलकर दिया। इसके अलावे पटना से मंत्री अशोक चौधरी ने भी इन्हें काफी मदद की। इस जीत से गिरधारी यादव का कद और अधिक बढ़ गया। आपको बता दें कि विजय सिंह पहले भूमि विकास बैंक के कई टर्म चेयरमैन रहे। बाद में ये बिहार झारखंड हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन बने। इस पद पर रहते हुए भारतीय राष्ट्रीय आवास बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। अभी भी इस पर बने हुए हैं। मुजफ्फरपुर से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते दिनेश सिंह भी राजपूत जाति से आते हैं और इनकी अपने समाज ही नहीं बल्कि अन्य तबकों पर भी जबरदस्त पकड़ है। इन्होंने मुजफ्फरपुर से लगातार चौथी बार एमएलसी का चुनाव जीता है। 2022 के एमएलसी चुनाव में जीते सभी 24 उम्मीदवारों में से दिनेश सिंह ऐसे एकमात्र एमएलसी हैं जो लगातार 4 बार जीते। इनकी जीत से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके इलाके में कितनी पकड़ है, कितनी धमक है। और तो और अपने इसी प्रभाव की वजह से इन्होंने अपनी पत्नी को भी सांसद बनाने में मदद की। हालांकि अब दोनों 2 दलों में है, लेकिन जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो लोजपा और जेडीयू एनडीए में ही थे। तब इनकी पत्नी वीणा देवी वैशाली से सांसद बनी थी। अब तो लोजपा 2 टुकड़ों में बंट गई है, लेकिन वीणा देवी जिस पार्टी में है वह पार्टी अभी भी एनडीए के साथ है। इधर दिनेश सिंह की लगातार चौथी जीत से मुजफ्फरपुर में इनके साथ ही नीतीश कुमार का कद भी काफी मजबूत हुआ है। दिनेश सिंह ने आरजेडी प्रत्याशी और बाहुबली माने जाने वाले शंभू सिंह को एक तरफा मुकाबले में भारी अंतर से हरा दिया। एमएलसी चुनाव की गिनती जब शुरू हुई तो सबसे पहला रिजल्ट दिनेश सिंह का ही आया था। भले ही आरजेडी प्रत्याशी शंभू सिंह की इमेज बाहुबली वाली रही हो, लेकिन वे इनके आगे काफी बौने साबित हुए। हालांकि भर चुनाव शंभू सिंह की इमेज को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। कयास पर कयास लगाए जाते रहे, लेकिन जेडीयू के प्रत्याशी ही जीते। दरअसल 2003 से ही इनका दबदबा इस पद पर रहा है, जबकि आरजेडी उम्मीदवार लगातार अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लगे रहे। मुजफ्फरपुर में लोग कह भी रहे हैं कि इस बार धनबल की नहीं जनबल की जीत हुई है। इनकी जीत से राजपूत बिरादरी कुछ अधिक ही खुश है, क्योंकि बिहार पॉलिटिक्स में जाति का खेल शुरू से होता रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।